हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज अपनी 7.1। ठीक है। इसके 7.1 के आज हम कम से कम 7 से 8 सम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। ज़्यादा ओके सम भी नहीं है, आप करोगे तो एक बार ही हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट सम कह रहा है हमारा साइन ऑफ 2x। इसको हम कॉपी भी करते हैं। देखो, हमने साइन ऑफ 2x उतार दिया, लेकिन उसने पूछा क्या था हमारे, देखो यहाँ पे फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव उसने ब्रैकेट में लिखा है, इंटीग्रल भी लिखा है साथ में। ठीक है। इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वहाँ पे इंटीग्रेशन साइन डाल दूंगा मैं, एक इंटीग्रेशन साइन आ गया। ठीक है। अब इसको आगे करेंगे। ठीक है। अब देखो, साइन इसको एज इट लिखेंगे। अब देखो ये साइन है हमारा, ये टर्म कौन सी हमारी, ये एक्स की टर्म है। ठीक है। ये एक्स की टर्म है। अब देखो, आपको पता ही है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होता है। सिंपल सी बात है, आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ एक्स। एक्स के हमारा 2x हो गया। ठीक है। अब देखो, इंटीग्रेशन में एक चीज़ बड़ी बात है, हाथ से देखो, यहाँ पे एक्स है ना, एक्स की वैल्यू क्या आपकी 2x है। तो आपको इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। इसको भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मान लो एक्स के आगे 3 हो, 4 हो, 5 हो, बड़ी खास चीज़ है, सब नीचे नीचे आ जाएगी। मान लो एक्स यहाँ पे 3 हो तो 3 नीचे आया था, 4 होता 4 नीचे आया था, 5 होता 5 नीचे आया था। एक्स के आगे जो भी टर्म है उसी नीचे आ जाएगी। ठीक है। तो नीचे आ जाएगी तो ये साइन हट जाएगा। ये हमारा यहाँ आंसर आ गया, माइनस कॉस ऑफ 2x बाय 1/2। तो पहला आंसर आ गया। ठीक है। अब सेकंड देखें क्या है हमारा। तो सेकंड हमें दिया हुआ है कॉस ऑफ 3x है। देखो क्या दिया हुआ है, कॉस ऑफ 3x। ठीक है। कॉस ऑफ 3x दिया है, आपको पता ही है कॉस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव में रहेगी चीज़ें। तो एक बार लिखो इसको, कॉस ऑफ 3x। ठीक है। आगे इसका क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन ऑफ 3x। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था, x के आगे जो भी होगा वो नीचे आएगा। x का क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, लो जी 3 नीचे आ गया हमारा। टोटल आंसर 1/3 साइन ऑफ 3 ऑफ x। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है बताओ। साथ में आपको ये चीज़ डालनी पड़ेगी, प्लस सी लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैंने लगाना भूल गया था, ये भी लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है। जब तक आप प्लस सी नहीं लगाओगे आपका सम सही नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ई ऑफ 2x। देखो, ई ऑफ 2x बहुत सौखा सम है, कुछ नहीं करना आपको। देखो, ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, आपको फॉर्मूले में दिखा भी देता हूँ। ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही होती है। ठीक है। मैं वो दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ये पढ़ा है फॉर्मूले भी आगे भी लिखे हुए हैं। ई एक्स हमारा इंटीग्रेशन, ये देखो ये हमारा ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई एक्स ये होती है ना। अब देखो, बड़ी खास चीज़ होने वाली, उसने ई एक्स की बात की थी पहले। देखो अभी यहाँ लिखा गया है ई 2x लिखा ना, तो उसको हम कर देंगे बहुत ईजी तरह में। ठीक है। ई 2 ऑफ एक्स। ठीक है। इंटीग्रेशन साइन गया। अब इसको देखो यहाँ पे होगा ई एक्स, ई तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। 2x भी ऐसे रहेगा। ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, x के आगे जो भी होगा, x के आगे 2 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो नीचे आने वाली है, प्लस सी। ख़त्म इतनी समझ बस। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़े बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थोड़े मान लो 6 से शुरू करते हैं, फाइंड इंटीग्रल 6 to 11। थोड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ E4E3x + 1 dx। ठीक। तो देखो हमारा सम क्या है, 4E3x + 1। ठीक है। अब देखो जो 4 है हमारा, देखो 4E3x। ठीक है। इसको अगर 4 को हम बाहर निकाल लें, साइन अंदर ले आए तो क्या होगा, देखो 4 हमारा यहाँ पे है, ये साइन यहाँ पे रहेगा, E3x + ऑफ 1। ठीक है। dx। ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन साइन है ना, ये सबको अलग अलग कर दो। ठीक है। 4 हमारा यहाँ पे रहेगा, E3 ऑफ x dx + 1 dx। इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है। 4 ऐसे ही, 4 सेम चल रहा है, 4 तो ऐसे ही आएगा। ठीक है। अब देखो, आपको मैंने पहले कहा था E3x आ गया। ठीक है। तो आपको पता ही क्या होने वाला है, E3x तो ऐसे ही आ जाएगा, x के जो भी टर्म है वो नीचे आने वाली है। ठीक है। साथ में प्लस। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x होता है। ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन जो होता है x होता है। x हमने लिखा,
प्लस सी लगा दिया, सम सॉल्व रे, यहाँ सम सॉल्व है यहाँ पे,